अगर आप इस गंदी हस्त मैथुन की आदत से सच में पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हो तो वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने बाद आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सको, अपनी जिंदगी और अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल सको। हो सकता है कि आप 17 साल से 25 साल की उम्र के बीच हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर ही आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर इस खराब आदत से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीर्य नाश करने से कोई नुकसान नहीं होता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं तुम्हें उन्हें बता दूं कि आप पूरे मन से सभी नियमों को सही तरीके से पालन करते हो तो आपको ब्रह्मचर्य के महान फायदे जरूर देखने को मिलेगा और इस बेनिफिट से आपके लाइफ में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप वीर्य नाश को जबरदस्ती रोक कर रखोगे तो यह इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वीर्य एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक नए जीवन के निर्माण करने की ताकत है, एक नए जीव को दुनिया में लाने की ताकत रखता है। इसीलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की बजाय है इसे अपने लक्ष्य व गोल की दिशा में निर्धारित करना चाहिए। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ध्रुव वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, लोग इस शक्तिशाली ऊर्जा सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन जाते ही यह ऊर्जा हस्त मैथुन के जरिए या स्वप्न दोष जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने की जरूरत है। जब आपकी ब्रह्मचर्य तो व्यर्थ है और मस्टरबेशन आप जितना कर ले उससे कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन भी करते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष के माध्यम से शरीर से बाहर ही निकल जाएगा। मैं यह भी मानता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ यानी अटल करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार आप गलत मार्ग पकड़ करके अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। यह कामनाएं और वासनाएं यह दोनों व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती है। ज्ञान के ढकने से अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा हूं, यह बातें आपको समझ में भी आ रही हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा तब वह अश्लील विचार या फिर वह क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगी। तो यह सारी जो बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही हैं, लेकिन जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह क्रियाएं कितनी अधिक विनाशकारी हैं, वह इनको शत्रु मानता है। जिससे पता चल गया कि यह सारी क्रियाएं कितनी गलत हैं, जो व्यक्ति यह मानता है कि वासनाएं और यह सब जो कामनाएं हैं यह सारी शत्रु है, उसकी वह उन्हें शत्रु समझता है और इनका वह त्याग करता है। तो आपको भी इनका त्याग करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ही यह क्रियाएं आपको पतन की ओर ले जाएंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा हस्त मैथुन कर ले, अधिक ना करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप ब्रह्मचर्य मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको यह फांसा आता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। यह एक व्यक्ति नहीं है, कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि यह विवेक और समझ को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। शुरुआती समय में जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विचार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको नहीं भटका जाएगा, निश्चित भटका जाएगा। करना क्या है कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, खुद से क्रिया नहीं करनी है, विचार आएंगे उसको सहन करना है। अगर आपने क्रिया कर ली तो अगली बार उससे भी ज्यादा वेग व बढ़ करके आएगा।
यूं क्योंकि आपके मन को पता चल गया कि मैं इसे हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपने विवेक से, बुद्धि से संकल्प किया है कि नहीं करना है, भले ही कितना भी ज्यादा मन विवश करें, तो अगली बार जो वेग आएगा कमजोर होकर के आए। यह निश्चित बात समझे, यह बात समझ ले कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओ उतना ही यह मार्ग सरल होता जाएगा। यह निश्चित समझे, पक्की बात समझे कि आप जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे उतना ही ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान हो जाएगा आपके लिए। आप करके तो देखें, 1 साल 2 साल जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अच्छी विचार विकसित करते हैं अपने अंदर, तो इसकी तरफ आपकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। आपको यह सभी का निकृष्ट लगने लगेंगे। आपके जीवन में ऊंचे उद्देश्य हो जाएंगे, आपका जीवन दिशा सही पकड़ लेगा। एक अच्छा संकल्प करें, कमेंट के माध्यम से अभी आप साझा करें। 1 वर्ष 2 वर्ष जितना आप चाहे एक अच्छा संकल्प करें और उसको निभाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। आगे जीवन में जो चीजें आपको भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है, जितनी कम ऊर्जा होगी उतनी ही कम संकल्प शक्ति होगी उस व्यक्ति के अंदर। हम कहते हैं ना कि बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से अपने अधिकार को कर लेता है। क्योंकि उसमें प्राणी ऊर्जा का स्तर अधिक है। और हमेशा ध्यान रखें कि एक गंदा या अश्लील विचार आया उस पर चिंतन ना करो। ऐसा नहीं कि उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया और रस लेना शुरू कर दिया। अगर रस लोगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, काबू से बाहर हो जाएगा। पहली बात की गलत चिंतन रोकना है, दूसरी बात गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। शुरुआत में चिंतन भी अगर हो जाता है, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। दूसरी बात, गलत भोजन नहीं करना। फास्ट फूड जंक फूड को छोड़ दो, बिल्कुल अच्छा घर का बना भोजन को उपयोग में लाना है तथा फलों और सब्जियों का अधिक प्रयोग करना है। इसके साथ ड्राई फ्रूट खाएं, दूध आदि का प्रयोग करें। पुष्टिवर्धक जो अश्वगंधा है, ऐसी चीजों का प्रयोग करें। लेकिन आपका आहार अच्छा होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। आगे समझे, आपके क्रोध से बचना है। क्रोध भी आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपका संकल्प भी कमजोर होने लगता है। जो बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति होगा वह मानसिक रूप से कमजोर होगा और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्रोध से बचना है, ध्यान रखना है। एक और बात का कि आपको निराशा से बचना है। हमारे इरादे इतने निराश होते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैंने बड़ी गलतियां कर दी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का अब कोई आधार नहीं बचा। निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है, मनुष्य है, आप गलती होती है, लेकिन समझना है कि आपको जान समझ करके भी जानबूझ के गलती नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं तो आगे से आप निराशा में भी नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन को बदलेंगे भी। तो निराशा नहीं होना है, यह नहीं सोचते रहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, जीवन और बेहतर हो सकता है। तो निराशा से बचना है, व्यायाम करना है, ध्यान रखना है हमेशा के आपको एक समय व्यायाम तो करना है। कैसे व्यायाम करते हैं? आपकी जैसी इच्छा हो, आप जिम में जाकर के करें, आप रनिंग करें, योग अभ्यास करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। प्राणायाम आदि के भी अभ्यास करें, शरीर पकना चाहिए। एक बार इस बात का ध्यान रखना है, एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य यानी लक्ष्य होना चाहिए। उद्देश्यहीन जीवन, दिशाहीन जीवन। जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, समय आपके पास व्यर्थ करने के लिए है, कार्य कोई सार्थक नहीं है, आपका दिमाग आपको गलत चीजों की तरफ लेकर जाएगा। तो आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम विषय यह है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। अगर आप सही तरीके से ध्यान करना सीख गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। आपका जीवन एकदम सुखमय और आनंद से भर जाएगा। तो ध्यान वाले पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। और आयुर्वेद आदि के माध्यम से जो भी चीजें आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं वह आप प्रयोग में ला सकते हैं। आप ब्रह्मचर्य कितना जीवन में धारण करते हैं यह आपका चुनाव है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।